नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पांडे फिर से आ गया हूं आप सभी को शेयर बाज़ार की जानकारी देने। पहले मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए थे और छोटी छोटी जानकारियां दी थी, लेकिन कुछ मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि हम भी अकाउंट खोल के शेयर बाज़ार में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें शेयर बाज़ार की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए आप पूरा शेयर बाज़ार की पूरी जानकारी देने वाला बड़ा वीडियो बनाइए। तो मैंने वही डिसाइड किया है कि अब ऐसे वीडियो बनेंगे जिसमें आपको शेयर बाज़ार की छोटी से छोटी जानकारी भी मिलेगी और कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। दोस्तों, कई लोग शेयर बाज़ार से बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शेयर बाज़ार जुआ है, शेयर बाज़ार सट्टा बाज़ार है। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि शेयर बाज़ार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सबसे अच्छी जगह है निवेश करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन उसके लिए पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है और आपके पास कोई अच्छा एडवाइज़र नहीं है, तब फिर आपका कभी इसमें नुकसान होने की गुंजाइश रहती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शेयर है क्या। शेयर बाज़ार तो है, ठीक है, लेकिन शेयर क्या चीज़ है जिसका कि बाज़ार होता है। तो शेयर मतलब होता है हिस्सा। हिस्सा अंश भी बोल सकते हैं, भाग भी बोल सकते हैं और मालिकाना हक भी बोल सकते हैं। मालिकाना हक। दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक शेयर खरीद लेते हैं तो आप रिलायंस इंडस्ट्री में उसका सबसे छोटा हिस्सा खरीद लेते हैं। सबसे छोटा हिस्सा एक शेयर का होता है, तो आप एक शेयर खरीदने पे उसका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का सबसे छोटा हिस्सा खरीद लेते हैं और उसके मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई शेयर की बात। अब हम जानते हैं कि शेयर बाज़ार क्या है। तो दोस्तों, आप सभी सब्जी मंडी में जाते होंगे सब्जी खरीदने के लिए। तो सब्जी मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि सब्जियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। बेचने वाले बैठे रहते हैं, खरीदने वाले आते हैं, दोनों के बीच में भाव के लिए बार्गेनिंग होती है। आखिर में जिस भाव पर दोनों की सहमति बन जाती है, उसी भाव पर उस सब्जी की खरीदी और बिक्री हो जाती है। उसी प्रकार शेयर बाज़ार में भी होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि शेयर बाज़ार में सब कुछ डिजिटल है और वहाँ पे सब कुछ फिजिकल है। आपको इसमें भी बार्गेनिंग करना है। खरीदने वाला अपना रेट डाल दिया, बेचने वाला अपना रेट डाल दिया। दोनों का रेट जब मैच होगा तभी जो है ट्रेड पूरी होगी। दोस्तों, जिस प्रकार सब्जी के लिए सब्जी मंडी होती है, उसी प्रकार शेयर की खरीदी बिक्री होने के लिए एक्सचेंज होता है। तो हमारे पास दो एक्सचेंज हैं, एक NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये दोनों एक्सचेंज में क्या फ़र्क है, दोनों के कंपैरिजन हम जो है अभी बोर्ड पे दिखाएंगे। दोस्तों, तो ये BSE और NSE के बीच में डिफरेंस है। दोनों एक्सचेंज हैं, दोनों में शेयर की खरीदी बिक्री होती है, या यूँ कह सकते हैं कि ये शेयर बाज़ार की मंडी है, शेयर की मंडी है BSE और NSE। अब ये दोनों में क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है कि यह BSE की स्थापना 1875 में हुई थी और NSE की स्थापना 1992 में हुई। हालांकि उसका कारोबार जो है अप्रैल 1993 से शुरू हुआ। अब BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स 30, NSE का इंडेक्स है निफ्टी 50। सेंसेक्स 30 वो इंडेक्स है जिसके अंदर 30 BSE की 30 प्रमुख कंपनियां, उनके आधार पर वह इंडेक्स चलता है। और निफ्टी 50 में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 प्रमुख कंपनियां हैं, उनके बेसिस पे यह इंडेक्स चलता है। अब टोटल लिस्टेड कंपनी मतलब कुल कंपनियां जो BSE में है लिस्टेड, वो है 5300 से ज़्यादा, 5300 कंपनियों से ज़्यादा हैं, और NSE में 2100 कंपनियों से ज़्यादा हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन BSE का 310 ट्रिलियन है और NSE का होता है अराउंड 270 ट्रिलियन रुपए। दोस्तों, आपको बता रहा हूँ 1 ट्रिलियन
रुपए का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपए। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ शेयर बाज़ार में है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से आपका कितना हिस्सा है। और इसके बाद ग्लोबल रैंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 9th है, एनएससी की 11th है। लिक्विडिटी कंपैरेटिवली बीएससी की लिक्विडिटी कंपैरेटिवली एनएससी से कम है, और जबकि एनएससी की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे तेज एक्सचेंज है। यहाँ पे एक ट्रेड 6 माइक्रोसेकंड में हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 सेकंड में 10 लाख माइक्रोसेकंड होते हैं। तो इतना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना बड़ा एक्सचेंज है कि विश्व में नंबर 1 है फास्ट होने में। अब भैया एक्सचेंज के बारे में आप सभी को बता दिया। अब आपको अकाउंट अगर खोलना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, उन डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक या बैंक अकाउंट का 6 महीने का लेटेस्ट स्टेटमेंट, ये आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। इसके साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, मैं भी बोर्ड पे लिख के आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इनकी तैयारी आप करके रखिए। डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहला है पैन कार्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंकिंग होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो 1000 रुपये की पेनाल्टी के साथ उसका लिंकिंग हो रहा है, आप उसे लिंक करा लीजिए। दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड में भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लगा होगा वो मोबाइल नंबर अभी चालू कंडीशन में होना चाहिए। तीसरा कैंसल चेक या 6 महीने का लेटेस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। चौथा मोबाइल नंबर। पांचवा ईमेल आईडी। अब ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप अकाउंट खोल सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें कारोबार कर सकते हैं। दोस्तों, इतने सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी होने के बाद आपको अकाउंट खोलने के लिए आवश्यकता होगी एक ब्रोकर की। ब्रोकर मतलब होता है दलाल। हालांकि दलाल शब्द थोड़ा सुनने में गंदा लगता है और ब्रोकर जो है उसे लोग अच्छा समझते हैं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे है मुंबई में, वहाँ की एक सड़क का नाम है दलाल स्ट्रीट। तो कोई बात नहीं, दलाल और ब्रोकर एक ही बात है। तो आपको ब्रोकर की जब आवश्यकता होगी तो ब्रोकर भी 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के ब्रोकर होते हैं। एक होता है फुल सर्विसेज ब्रोकर और दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। तो मैं अभी आपको ये दोनों ब्रोकर के बारे में बताऊंगा, दोनों जन का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा दोनों ब्रोकर के बारे में बोर्ड पे। दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर एक प्रोफेशनल होता है जिसके पास लाइसेंस होता है और वह शेयर खरीदी या बिक्री कर सकता है अपने क्लाइंट्स के लिए। ये कंपैरिजन है। स्टॉक ब्रोकर्स 2 टाइप के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर। अब फुल सर्विस ब्रोकर मतलब क्या होता है? प्रोवाइड्स ऑल स्टॉक रिलेटेड सर्विसेज, मतलब स्टॉक से जुड़ी सभी जितनी भी सर्विसेज हैं वह वो देता है। और डिस्काउंट ब्रोकर क्या करता है? प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है, उसके लिए व्यवस्था कर देता है। दूसरा ब्रोकरेज, फुल सर्विसेज ब्रोकर का थोड़ा सा ब्रोकरेज ज़्यादा होता है और डिस्काउंट ब्रोकर का कम होता है। सर्विस क्या क्या देते हैं? तो सर्विस फुल सर्विसेज ब्रोकर जो है वो प्लेटफॉर्म देता है ट्रेड करने के लिए, और उसके साथ ही साथ एडवाइजरी भी देता है। वो बताता भी है कि मतलब शेयर कौन सा खरीदें और कब खरीदें, ये बताता भी है। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर वो केवल प्लेटफॉर्म देता है और वो ये नहीं बताता, आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि शेयर कौन सा खरीदें या कब खरीदें।
फिर अब नेटवर्क देखा जाए तो फुल सर्विसेज ब्रोकर के पास ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज पूरे देश भर में हैं, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर के पास ना तो ब्रांचेस है ना ही फ्रेंचाइज है। कस्टमर सपोर्ट के लिए अगर आप फुल सर्विसेज ब्रोकर के पास जाओगे तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर के पास केवल ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। अब ये दोनों का तो कंपैरिजन हो गया, लेकिन एक थोड़ा सा एक उदाहरण देके आपको बताना चाहता हूँ कि फुल सर्विसेज ब्रोकर और ऑनलाइन ब्रोकर में क्या फ़र्क है। दोस्तों, दो नाव वाले हैं, एक नाव वाला आपको नाव में बैठा के ले जाता है और बीच नदी में कोई समस्या आ जाती है और आप नदी में गिर पड़ते हैं। अब अगर आपको तैरना आता है तब तो आप नदी पार करके बाहर किनारे पे आ जाएंगे और जीवित बच जाएंगे, लेकिन अगर तैरना नहीं आता तो आपको तो डूबना है। ये नाव वाला हो गया डिस्काउंट ब्रोकर। अब दूसरी एक नाव वाला है, नाव में बैठाने के पहले आपको लाइफ जैकेट पहनाता है और फिर आप अगर बीच नदी में आपको कोई समस्या आती है, आप गिर भी जाते हैं, तो आपने लाइफ जैकेट पहना है, आपको डूबना नहीं है, चाहे आपको तैरने आता हो चाहे ना आता हो। तो ये दोनों के बीच में यही फ़र्क है। आप स्वयं समझ लें कि किसके पास अकाउंट खोलना है, किसके पास नहीं खोलना है। लेकिन जो बाज़ार में एकदम नए हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं आता उन्हें, और दूसरा जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, ऐसे दोनों व्यक्तियों को फुल सर्विसेज ब्रोकर के यहाँ ही अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि ये उनको एडवाइस भी देंगे, सलाह भी देंगे और साथ ही साथ इनको हमेशा हर सपोर्ट देंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार की जानकारी देने के लिए ये हमने शुरुआत की है, आज पहला वीडियो है। इसकी आगे की सीरीज बनती रहेगी जिससे आपको पूरी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी शेयर बाज़ार के बारे में मिलती रहे। और आप सभी से एक विनती है कि अगर आपको पसंद आया हो तो भी सब्सक्राइब करें, ना पसंद आया हो तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की जो सीरीज है वो सीरीज आपको शेयर बाज़ार में फ़ायदा देने वाली है।